प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए संस्कृत रुचिरा भाग 1 से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। षष्ठ पाठ है। छठा पाठ समुद्र तट है। समुद्र का किनारा। एष है समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर मनुष्य घूमने के लिए आते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये समुद्र का तट है। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ मनुष्य जो आते हैं वे तरंगों से, तरंगई माने लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं यानी कि पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ बॉल से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, और लड़कियां और लड़के बालुका भी रेत से बालुका का घर बनाते यानी कि मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में तरंगों से यानी कि बीच बीच में तरंगे आती हैं और जाती हैं, तो बीच बीच में तरंगों से मिट्टी का जो घर बनाते हैं, रेत का जो घर बनाते हैं, वो प्रवाहयन्ति बह जाता है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि तट, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। का अनेक तट हैं, तो उनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध तट हैं ये बताए हैं। एतेषु, इन तटों में से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम, पुरी, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अतीव, अति जमा में इव। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, जो गोवा तट है यह विदेशी जो घूमने वाले होते हैं उनके लिए बहुत अधिक अच्छा लगता है, यानी कि उनको बहुत अधिक रुचिकर है। विशाखापट्टनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, और विशाखापट्टनम जो है तट है, विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ये सब कौन सा तट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये आपको साथ के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः जायते, और कोच्चि तट जो है वो नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वेभ्यः जनः स्वैरं विहरन्ति, और मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी मनुष्य अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः है। चेन्नई नगर जो है उसमें मेरीना तट देश के सागरों में सबसे बड़ा तट है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीन दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है।
दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर है अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का संगम, जो तीन बताए हैं सागर, इन तीनों सागरों का संगम मिलान कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव दृश्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों एक साथ ही देखे जाते हैं।